हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मैं कर रही हूँ पूजा, और सारा झाड़ू पोछा हो चुका है मेरा, और मेरे बच्चे भी फ्रेंड जा चुके हैं स्कूल। और यहाँ मैं, आज सोमवार है फ्रेंड, तो मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की पूजा हो चुकी है। तो मैं कर रही हूँ तुलसी माता की पूजा, और फ्रेंड मुझे जाना है मंदिर। तो सारे काम ना आज मैंने ख़त्म कर लिए हैं। और फ्रेंड, आज ना मुझे करनी है थोड़ी अपनी पैकिंग, और जाना है मुझे मम्मी के यहाँ, और अपने ससुराल पहले जाऊँगी ससुराल, फिर जाना है मम्मी के यहाँ। तो फ्रेंड, पूजा की यहाँ मैंने तैयारी कर ली है, अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। तो ये मैंने 11 रुपये लिए हैं। और फ्रेंड, मेरे भैया की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था 3-4 दिन से। तो मैंने सिर्फ भोले बाबा पे जा रही हूँ अपने भैया की मनोकामना के लिए, भैया की प्रार्थना की थी मैंने भैया के लिए, तो उनके लिए ही मैं जा रही हूँ ये नारियल चढ़ाने के लिए फ्रेंड। और जब मुझे कुछ अपने मन में थोड़ी सी भी टेंशन वगैरह रहती है, तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ और मैं नारियल वगैरह चढ़ा देती हूँ, मेरे मन में रहता है। तो फ्रेंड, तो यहाँ फ्रेंड, यहाँ पूजा हो चुकी थी मेरे मंदिर की, सिर्फ अब मुझे निकलना है। तैयारी भी कर ली थी मैंने मंदिर जाने की फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैंने पूजा सामग्री सारी रख ली है, इसी में टोकरी में लेके जाऊंगी। और आज ना फ्रेंड, फूल नहीं थे, और ये है मैंने समी पत्र भी लगाया है, तो वो समी पत्र लेके जा रही हूँ फ्रेंड। और वहाँ ऑफिस में ही है, यहाँ मंदिर के पास ही है बेलपत्री, तो यहाँ से तोड़ लेते हैं, मगर सोमवार वाले दिन नहीं तोड़ती हूँ। तो यहाँ मंदिर में कोई चढ़ा के जाता है, उसे धो के ही चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड, आ चुकी थी मैं मंदिर में भोले बाबा की पूजा करने के लिए। और मेरा बहुत ही पूजा में ना विश्वास है फ्रेंड, मुझे पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं अपनी खुशी और विश्वास के लिए, अपने बच्चों के लिए ही पूजा पाठ ज़्यादा करती हूँ, और मेरी मनोकामना पूरी होती है, मुझे विश्वास है, और मुझे ना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, पूजा करने के बाद ना आ चुकी हूँ मैं भोले बाबा के मंदिर से अपने घर। और ये प्रसाद के रूप में ना बेलपत्र भी लेके आती हूँ फ्रेंड खाने के लिए। फ्रेंड, भगवान के मंदिर से लाया हुआ बेलपत्री और प्रसाद ना बहुत अच्छा रहता है, तो मैं लेके आती हूँ। और फ्रेंड, पानी भी पूरे घर में भी चमक देती हूँ, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, और घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, और जो रह जाता है उसको हम सब पी लेते हैं। तो हो चुकी है फ्रेंड मेरी पूजा, और पूजा करके मैं घर आ चुकी हूँ। और तो मुझे ना जल्दी जाना था फ्रेंड, आजकल ना धूप ज़्यादा होने ही लगी है, तो जितनी जल्दी चले जाओ अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे लगता है कितना लेट आई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो इस वजह से मैं बिना रंगोली बनाए ही पूजा करने चली गई थी फ्रेंड। तो अब बनाऊँगी मैं अपनी रंगोली, और थोड़ी चाय नाश्ता भी करूँगी उसके बाद फ्रेंड। तो मैं जाती हूँ अपनी रंगोली बनाने के लिए। तो फ्रेंड, मैंने उसके बाद ना रंगोली बना दी है भोले बाबा की ही, आज सोमवार था तो भोलेनाथ की ही रंगोली बनाई है मैंने फ्रेंड। तो यहाँ देखो कैसी लग रही है मेरी रंगोली, और ऐसे ही छोटी मोटी डेली ही बना देती हूँ। एक तो दरवाजे पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मन को भी सुख शांति मिलती है। तो फ्रेंड, सारा काम हो गया था मेरा, और मैं बच्चे भी लेके आ चुकी थी। फिर मुझे करनी थी ना फ्रेंड पैकिंग, तो मैं निकाल रही हूँ अपने सारे कपड़े। और पैकिंग करने का ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, और एक तो समझ में नहीं आता कितने कपड़े लेके जाऊं कितने नहीं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, मैं बहुत सारे कपड़े भी लेके आती हूँ, तो कभी जल्दी भी आना पड़ता है, और कभी मैं कपड़े नहीं लेके आती हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, कभी रहना भी पड़ जाता है। जब मैं फरवरी में गई थी फ्रेंड, तो मैं सिर्फ 2 दिन के लिए ही गई थी बर्थडे पार्टी में अपने भैया की लड़की के में, पर मुझे वहाँ 15 दिन रुकना पड़ा था। तो मैं कोई कपड़ा ज़्यादा नहीं लेके गई थी, और अब मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो कुछ ससुराल में रहूँगी और कुछ मायके में फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वजह से ना समझ में आता ही नहीं है कितने कपड़े लेके जाओ, और बच्चों के ना बहुत सारे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं, और परी के सबसे ज़्यादा कपड़े परी के ही रहते हैं। और ये देखो, परी का यही नाटक रहता है, सारे अपने कपड़े लगा लगा के देखती है। तो यहाँ मैंने बैग को ना निकाल लिया है फ्रेंड, और कपड़े भी निकाल रही हूँ। और इसमें जो मैंने साड़ी वगैरह मम्मी के यहाँ से कपड़े लेके आई थी, वो थोड़े पैकिंग में रखे थे मेरे, ये परी के लिए लेके आई थी। सिर्फ इसमें ना एक कमी है फ्रेंड, जब परी को पहनाऊंगी बाद में कभी आप देखना इसको। और वैसे बहुत अच्छा था, थोड़ी मैं वहाँ हमने चेक नहीं किया था, वो ऊपर की इलास्टिक कैसे लगाते हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रही, मेरी बहन ही लगाएगी या मैं पूछूंगी किसी को। तो यहाँ मैंने
पूरी पैकिंग कर रही हूँ। सारे जो कपड़े इसमें रखे थे फ्रेंड सारे निकाल लिए हैं मैंने बैग में से। तो सारे कपड़े ना जो मुझे ले जाने थे वो ही रख लिए हैं फ्रेंड मैंने। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा टाइम होने की वजह से मैंने जल्दी जल्दी फिर पैकिंग भी कर ली है। और फ्रेंड यहाँ मैंने कोलगेट ब्रश भी रख रही हूँ। तो यहाँ मैं लेके आ चुकी हूँ और साबुन वगैरह सब कुछ लेके जाना पड़ता है। ट्रेन में टाइम लगता है और हम दूसरे दिन ही पहुँचते हैं फ्रेंड। तो इस वजह से सारी चीज़ें लगती हैं ट्रेन में। कभी कभी तो मैं ट्रेन का पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, पर फ्रेंड जब ज़्यादा लेट वगैरह रहता है ट्रेन तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कितने सारे कपड़े लेके जाने हैं और इनके लिए ना बैग अलग से ही लेके जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। फ्रेंड मेरे हस्बैंड ना आएंगे और मुझे रुकना है अपनी मम्मी के यहाँ। छुट्टियों में कभी रुकने का ज़्यादा मौका मिलता नहीं है और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं फ्रेंड तो पढ़ाई का भी जैसे प्रेशर रहता है उसी हिसाब से छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी तो मुझे जाना भी नहीं बनेगा आगे। तो इस वजह से मैं रह के आऊँगी फ्रेंड अभी। तो इस वजह से फ्रेंड मैं अपने हस्बैंड के लिए ना बैग में ही पैकिंग कर रही हूँ। तो बैग में उनके कपड़े रख लिए हैं और ये जो मैं पहन के जाने वाली हूँ फ्रेंड वो वाले कपड़े हैं। और जो ले जाना था फ्रेंड मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं और पैकिंग करने में ना कई दिन से पहले तैयारी करती रहती हूँ मैं और बहुत सारा सामान ही लेके जाना पड़ता है और बहुत सोच सोच के ले जाना पड़ता है क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कितने सारे कपड़े लेके जाने हैं। तो मैंने अपने और बच्चों के कपड़े इसमें ही रख लिए हैं फ्रेंड। तो यहाँ मेरी लगभग पैकिंग हो ही चुकी है और कुछ कपड़े अभी मेरे बाकी हैं, 2 कुर्ते फ्रेंड उन पर अभी मुझे ना थोड़ी फिटिंग करनी है। और 3-4 दिन से ना फ्रेंड इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा है मेरे भाई की तबीयत सही नहीं है तो इस वजह से मुझे ना बिल्कुल काम करने का कोई मन नहीं था और फ्रेंड मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। और यहाँ प्रेस करते टाइम ना मेरे से पिल्लो कवर और पूरा ही तकिया जल चुका है। अब मैं अपने हस्बैंड के सारे कपड़ों पर प्रेस कर रही थी जो ले जाने हैं तो उसी जगह मैं यहाँ रख के चली गई थी चाय नाश्ता बनाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए। तो मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, मैंने समझा था मैंने बटन को ना बंद किया है मगर वो ऑन था फ्रेंड। तो यहाँ इस वजह से मेरे से गलती हो गई थी। तो फ्रेंड यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के कपड़ों पर ना प्रेस कर ली है और मैंने यही वीडियो दिखाया था फ्रेंड। सिर्फ मैं वाइट इस पे ही कर रही थी जब ही जल गया था, उसके बाद ना फिर मैंने बाद में की थी फ्रेंड सारे कपड़ों पर प्रेस जब मेरा मूड ही ख़राब हो गया था। बिल्कुल मुझे पिल्लो कवर और तकिया ही जल गया और मैं भूल गई थी। जब बाद में वहाँ स्मेल सी आने लगी जब ही पता चला था फ्रेंड मुझे, तो इस वजह से थोड़ा टेंशन हो गया था मुझे। तो बाद में ही मैंने ना अपनी प्रेस की थी सारे कपड़ों पर और सिर्फ इसी पे करके मैं ऐसे ही इसी टाइम फ्रेंड सामने प्रेस करके रख के चली गई थी। तो फ्रेंड उसके बाद ना फिर मेरे हस्बैंड जाने के बाद यहाँ मैं लग गई थी। यहाँ मेरे बच्चों की ना बुक इसी पर रख देते हैं, कितनी भी मैं अंदर रखूँ मगर यहाँ छोड़ती नहीं है मेरे दोनों बच्चे, तो यहाँ रख दी हैं मैं। और अब ना मैं इस पे ही रख के ही चली जाऊँगी फ्रेंड और इस टेबल को ना अंदर करूँगी अपने बेडरूम में और मैं नहीं आऊँगी। मेरे हस्बैंड आएंगे तो ज़्यादा धूल वगैरह जम जाती है तो बेडरूम में इतना नहीं जाएगा धूल मिट्टी, तो मैं अंदर ही टेबल को रख दूँगी। तो मैंने सारी बुकें ना अच्छे से रख दी हैं बच्चों की और ट्यूशन वगैरह की डेली के रहते हैं ना, तो एक एक खाना बना रखा है दोनों ने तो दोनों इसमें ही रखते हैं। मैं कितनी भी साइड वाली ड्रॉर में रखूँ मगर वहाँ नहीं रखता है मेरा आरा, इस वजह से यहीं रखी रहती हैं मेरे दोनों बच्चों की बुक। तो यहाँ टेबल को ना मैं अंदर करके जा रही हूँ फ्रेंड, यहाँ धूल भी नहीं जमेगी मेरी टेबल पर और बच्चों की बुकों पर, तो इस वजह से मैंने ना अंदर कर दिया है टेबल को। तो यहाँ मेरी मशीन है, इसको अभी मैं अच्छे से अपने कपड़े में फिटिंग करने हैं फ्रेंड। तो यहाँ लगा लेती हूँ थोड़ा सा झाड़ू और यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी अपने कपड़ों पर फिटिंग। और सारी तैयारी कितना भी जल्दी करो और उस दिन से जैसे मेरी टेंशन के बाद ना मूड ही ख़राब चल रहा है फ्रेंड, तो बिल्कुल मन नहीं था। एक साथ ही एक दिन में मुझे सारे काम करने पड़े और सारी पैकिंग मुझे करनी पड़ी थी एक साथ ही। तो इसमें ना मेरे सारे कपड़े जो मैं रख देती हूँ नए उसे उनको निकाल रही हूँ फ्रेंड और दोनों कुर्तों पर ना मुझे करनी है थोड़ी सी अपनी फिटिंग। और वैसे तो थोड़ा सा ही लूज लग रहा है मगर ज़्यादा लूज मुझे अच्छे नहीं लगते फ्रेंड, तो मैं इस वजह से पैकिंग कर रही हूँ फिटिंग करूँगी मैं अपने कपड़ों पर। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं इसमें जो निकाले थे अच्छे से। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी फिटिंग सूट पर फ्रेंड।
तो ये भी मेरा दुपट्टा बाहर ही रह गया था। ये ना इसका भी कभी मैं पिल्लो कवर ही बनाऊंगी, जो रेड वाला है और बहुत अच्छे लगते हैं, मखमली जैसा है ये। और इसको मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ यहाँ, तो अभी तक किया नहीं है, करूँगी तो आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड, और नहीं करूँगी तो मैं इसके पिल्लो कवर बनाऊँगी, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ मैंने रख लिया अपनी मशीन, और ये कुर्ता है मेरा जो, तो मैं चिकन कढ़ाई वाले जो बहुत ज़्यादा चले थे फ्रेंड, और मैं पहली बार जब गई थी चले थे जब मैं गई थी फ्रेंड, तो मेरे देवर ने नहीं दिलाया था मुझे, मगर यहाँ मैं अपने आप से ही लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये मेरे हस्बैंड ना मुंबई से ही लेके आए हैं, उनका कुछ काम था मुंबई का, और हमारे तो इन पे मैं फिटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड सारे कपड़ों पर। इस पर फिटिंग करने के बाद मैं लग जाऊँगी अपने कामों में। और जो साइड में ब्लैक सा रखा है उसको भी मेरी फ्रेंड का ही कुर्ता है, उसको भी थोड़ा फिटिंग करके जाना है। और आज ना मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं, बच्चे लेके भी आने हैं, और बहुत सारा काम फैला हुआ है। जब जाते हैं फ्रेंड तो बहुत सारी चीज़ें ना अच्छे से रख के जानी भी पड़ती हैं, और अच्छे से सारे एडजस्ट घर को भी करके जाना पड़ता है, और अपने सारे काम इतने बढ़ जाते हैं। तो यहाँ मैं अपना फिटिंग कर लूँगी फ्रेंड अच्छे से, और इसी तरह मैं अपनी तैयारी करती हूँ। और तैयारी करने में ना 2-3 दिन पहले से लगो कितना भी, फिर भी इतना उस दिन तो ज़्यादा ही प्रेशर रहता है। जिस दिन जाती हूँ तो उस दिन का भी मेरा ब्लॉग ज़रूर आएगा फ्रेंड जाने का, और उस दिन तो इतना सारा काम करना पड़ता है, पूरे दिन ही टाइम नहीं मिलता है, सारी चीज़ें ना टाइम से अच्छे से करके जानी पड़ती हैं। तो यहाँ मैंने ना दोनों पर ही फिटिंग कर ली है फ्रेंड, तो मेरे रेडी हो गए हैं मेरे दोनों ही कुर्ते, और मैं वहाँ मम्मी के यहाँ पहनूँगी। तो फ्रेंड फिटिंग कर ली है, और ये कुर्ता ना बहुत अच्छा है, और ज़्यादा मुझे नहीं करनी पड़ी, सिर्फ बाजू पे मारी है, मेरे नाप का ही था, मैंने अपने पहले पहन के देख लिया था। तो ये जीन्स है, इसके साथ ही पहनूँगी। तो फ्रेंड हो चुकी है मेरी पूरी सिलाई। जो इनर है इस पर भी थोड़ा सा मार लेती हूँ फ्रेंड अच्छे से, और ये मैं समझा मेरे नाप का होगा, मगर ये भी इनर मेरा बड़ा ही था, तो इस पर भी मैंने मार ली है पूरी सिलाई। तो पूरी तैयारी हो चुकी है, और इनको भी मैं अपने बैग में रख देती हूँ फ्रेंड। हो चुकी है मेरी पूरी जाने की तैयारी, और इसी तरह करना पड़ता है जाने के लिए सारे काम टाइम से, और घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, जो अभी फिटिंग करके लाई हूँ उनको भी फ्रेंड रख लेती हूँ। तो यही है मेरी आज की पूरी तैयारी। तो फ्रेंड ऐसे ही जाने के लिए करना पड़ता है, और आपके तो 1 महीना रुक के आऊँगी, टाइम लगेगा मुझे। तो इसी तरह अपने सारे कपड़े रख के लेके जा रही हूँ, और बहुत सारे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा परी के लिए। इतना नहाती है गर्मियों में, कहीं भी समर वगैरह चलती रहती है, बच्चे यहीं खून जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा कपड़े लगते हैं फ्रेंड मम्मी के यहाँ जाने के लिए। तो मैंने रख लिए हैं, और उधर से ना बहुत सारे शॉपिंग भी हो जाती है फ्रेंड, तो उसको भी मैं साथ साथ शेयर करूँगी। तो हो चुकी है फ्रेंड मेरी पैकिंग, और मैं अपने हस्बैंड के भी सारे कपड़े रख लिए हैं मैंने, इसमें जो चीज़ें रह गई थी उनको भी रख लिया है। तो हमें कल ही निकलना है फ्रेंड, तो यहाँ मैं साइड में रख देती हूँ, उसके बाद भी मुझे सारे काम करने हैं। तो यही है आज का मेरा ब्लॉग फ्रेंड, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और मेरी वीडियो को कमेंट करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, जब तक ओके फ्रेंड बाय।